हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 1.5 नंबर सिस्टम क्लास 9th। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ रैशनल है कुछ इरेशनल है। तो हमें रैशनल और इरेशनल्स को अलग अलग बताना है कि कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 2 माइनस रूट 5, ये रैशनल है या इरेशनल है। देखिए यहाँ पे 2 है जो रैशनल है, रूट 5 है ये क्या है आपका इरेशनल है। तो जब रैशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसलिए क्या है, इरेशनल। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट माइनस रूट 23। अब इसे बताना है कि रैशनल है इरेशनल। देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, रूट ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो पता ही चल रहा है 3 क्या है आपका पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, तो क्या आपका रैशनल है। ठीक है, ये वैसे फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से हम यही सीखा हमने रैशनल और इरेशनल के बारे में। ठीक है, थर्ड सम 2/7 रूट 7 डिवाइडेड बाई रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7। ये क्या आपका रैशनल, क्या है ये रैशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर है आपके, नंबर लिखना है इनके पीछे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√2। तो क्या है, आप 1 इसको ऐसे लिख लीजिए, आप √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे क्या हो जाएगा √2 देखिए जब दोनों नंबर सेम है रूट के अंदर, जैसे √2 इंटू √2 दोनों सेम है, तो क्या हो जाता है सिंपली बिना स्क्वायर रूट के 2 लिखा जाता है। अगर मान लीजिए 5 होता √5 तो सिंगल 5 आ जाता विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट है, ये √2 है ये √5 है, तो इस केस में क्या होता है 2 5 10, दोनों की मल्टीप्लाई होकर रूट ऊपर आ जाता अगर दोनों नंबर डिफरेंट है। अगर सेम नंबर है तो विदाउट स्क्वायर रूट के सीधा नंबर लिख देते हैं। ठीक है, रीजन तो यही है इसका कि बेस सेम है, इसकी हाफ पावर है ये भी हाफ पावर है, तो हाफ जुड़ के 1 हो जाता है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप कैसे आपको आसान लगे उस वे में आप लिख सकते हो। ठीक है, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा। ये ऊपर क्या है इरेशनल और नीचे क्या है रैशनल। जब किसी इरेशनल को नॉन जीरो रैशनल से डिवाइड किया जाता है, नॉन जीरो मतलब नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या मिलता है, ये अगेन इरेशनल मिलता है। ठीक है, ये रिजल्ट्स हम कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लेना नंबर। ठीक है, अब इसका फर्स्ट का 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है, फर्स्ट के 5th पार्ट में 2 पाई। अब पाई क्या है, पाई आप जानते हो इरेशनल है। पाई क्या है इरेशनल और 2 क्या रैशनल। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। जब एक आपका रैशनल हो और एक इरेशनल हो, जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसलिए क्या है फाइनली 2 पाई इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई करना है कि उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। पहले में क्या है, फर्स्ट पार्ट में 3 प्लस √3
ब्रैकेट स्टार 2 प्लस रूट 2 3 इसकी पहले कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस रूट 2 फिर क्या प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई करना 3 2 जा 6 3 रूट 2 2 रूट 3 रूट 3 की रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 2 डिफरेंट नंबर है ना अभी मैंने बताया था तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6 और दोनों पे रूट है तो रूट आ जाएगा। अगर सेम नंबर होता यहाँ भी रूट 3 है यहाँ भी रूट 3 होता तो क्या होता उस केस में सिंपल एक बार 3 आ जाता बिना स्क्वायर रूट के। ओके अभी देखिए अभी बेस सी में कहीं किसी में नहीं है ये आपका सी रेशनल नंबर है ये आपका इरेशनल है रूट 2 ये रूट 3 है तो ये भी ऐड नहीं होगा ये भी अपने आप में अलग नंबर है तो तीनों नंबर चारों ये सेपरेट टर्म्स रह जाएंगी लाइक टर्म्स है नहीं जिसमें हम ऐड कर सकें इनको ठीक है। ओके यही आंसर रह जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए आप 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 अब इसमें क्या है देखिए एक फॉर्मूला बनता है यहाँ a प्लस बी ये a है ये b मान लीजिए तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसमें क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये क्या होता है रूट 3 की स्क्वायर है इसका मतलब रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अभी भी मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है रूट 3 इंटू रूट 3 तो एक बार सिंपली हम क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं तो या आप सिंपली ये कह सकते हो इस रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है तो 1/2 की 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा इसी इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा ऐसे तो 3 आ जाएगा सिंपली आप कैसे भी समझ लो ठीक है रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 हो जाएगा तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 तो सेकंड का ये आंसर है। इसका अभी थर्ड पार्ट देखते हैं ये साइड में फॉर्मूला जरूर लिख देना जो यूज करते हो आप ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इसमें क्या लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 रूट 2 इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये भी लिख सकते हो और इसको ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर ये भी लिख सकते हो ठीक है। अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा आपका देखिए रूट 5 2 टाइम्स है तो सिंपली एक बार 5 आ जाएगा ये भी आपका सिंपली 2 आ जाएगा। अब ये रूट के अंदर 5 है रूट के अंदर 2 है तो मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 5 प्लस 2 7 2 रूट 10 ये आपका सॉल्व करने पे आंसर आ जाए। देखो डिफरेंट रूट के अंदर डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट किया 5 2 जा 10 रूट में आ जाएगा। अगर रूट के अंदर सेम है ये 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में फॉर रूट 5 की रूट 5 से करेंगे मल्टीप्लाई सिंपली 5 आ जाएगा विदाउट रूट के। ऐसे ही रूट 2 की करेंगे 2 बार तो सिंपली 2 आ जाएगा आपका ठीक है। स्लाइड टर्म्स हैं ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे 5 प्लस 2 7 हो जाएगा ठीक है। फोर्थ सम तो ये क्या हो जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे सिंपली 5 आ जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना 2 आ जाएगा तो ये सिंपल चलेगा ठीक है। अब
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट्स इज पाई इज इक्वल टू c बाई d। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, जो पाई की वैल्यू क्या लेते हैं हम, पाई सिंपली हम लेते हैं जो सर्कमफ्रेंस होता है c बाई d माने डायमीटर। जैसे कोई सर्कल होता है ये, तो ये जो लेंथ होती है इसकी, ये सर्कमफ्रेंस, ये होता है आपका 2 पाई r, और जो सेंटर से पास होके जाता है ये होता है आपका d। तो जैसे ही हम d क्या होता है, d आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस का डबल होता है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं c बाई d, तो 2 पाई r डिवाइड बाई 2r, r से r कैंसिल, 2 से 2, तो c बाई d क्या आ गया आपका, पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस इट मीन्स ये बोला गया है कि भाई ये आपका इरेशनल कैसे हो सकता है, इरेशनल कैसे कह सकते हो आपको इसको। देखिए, जब भी हम ये जो लेंथ है ना, सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, जब भी हम इसको हम टेप से या स्केल से इसको मेजर करते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है हमें, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू की क्या मिलती है, रैशनल वैल्यू मिलती है। तो इसलिए ये पाई क्या है आपका, इरेशनल है। बट रीजन क्या लिखोगे इसमें, रीजन लिख देना, सॉल्यूशन we can find only an approximate rational number by using क्या, स्केल और टेप। ठीक है, हम टेप से या स्केल से एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसीलिए इससे हमें क्या लगता है, जैसे हम पाई की वैल्यू मान लेते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या मान लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये कोई एक्चुअल पाई नहीं होता। इसलिए यही कहा इन्होंने, पाई तो इरेशनल है, ये 22/7 के इक्वल क्यों, कैसे ले लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि स्केल और या आप टेप से लेते हो ना, तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू एक रैशनल, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते। तो इसलिए क्या है ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये रीजन लिख देना इसमें, ठीक है, क्यों है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जितना भी लेंथ आपको बोलनी जाती है ना, उतनी लेंथ ले लीजिए। ये मान लीजिए क्या ले लिया हमने, 9.3। अब इसने बोल तो रखा नहीं, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं बोल रखा, तो हम क्या करते हैं, यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, जितना भी 9.3 अब यूनिट ले लिया, जो भी आप सेंटीमीटर मीटर जो भी मानना चाहो इसको मान सकते हो। तो मान लीजिए ये हमने क्या लिया, इसको क्या बोले हम, ओ ए नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, ओ ए नाम। अब ये जितना हमने 9.3 यूनिट लिया, अगर ये सेंटीमीटर में लिया है तो इसको 1 सेंटीमीटर यहां से और आगे बढ़ा दो, ये क्या होगा, 1 यूनिट और बढ़ा दिया, और इसका नाम क्या रख देंगे हम, इसका नाम रख दीजिए बी। क्या रख दीजिए, बी। अब हमें क्या करना है, ए बी को डायमीटर मान के हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या करना है, सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे। अब देखो, ओ पे रखेंगे कंपास को और आधे से ज्यादा कम प्रकार को खोल देंगे,
एक आर्क ऐसे लग जाएगी, ऐसे ही यहाँ करेंगे, नीचे भी कर लो आप ऐसे और ऐसे, ऐसे लग जाएगा। अब जो इससे मिलाएंगे ना हम इसको, दोनों लाइनों को, ये एक हमें रेडियस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेडियस। और यहाँ कंपास को रख के और यहाँ पेंसिल को रख के हमें ऐसे क्या है, एक सेमी सर्कल बना देंगे। देखिए आप, मैं तो रफली बना रहा हूँ, ठीक है, आप उससे बना देना एक सेमी। देखो यहाँ तक नहीं लेना, 9.3 तक नहीं लेना, इसमें 1 जोड़ने के बाद, ये 1 जोड़ने के बाद यहाँ से लेना है आपको पूरा। ये कितना है? 10.3 यूनिट। ठीक है, हर बार क्या है, 1 यूनिट हर बार जोड़ना है, जितनी भी लेंथ दे रखी हो ना तो हर बार जोड़ना है। अब ये था कितना एक्चुअल में? 9.3 था ना यहाँ, तो यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? इधर कट लगा देंगे, फिर यहाँ से ऐसे लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, इससे जाके मिल जाएगा। इस प्रकार जो पॉइंट मिलेगा ना, इस पॉइंट को मान लो सी। क्या पॉइंट मान लो? सी। जो ए सी मिली है ना, ये अपने आप जो ए सी मिलेगी ये आपकी क्या होगी? √9.3 होगी। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ कंपास रख के ए पे कंपास को रखना है और सी पे पेंसिल को रखना है और इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देना और इसको एक्सटेंड कर देना ए बी को। ये जो यहाँ कोई ई पॉइंट आएगा ना, तो ये जो ए ई होगी ना, ये आपकी ए सी के इक्वल होगी, क्योंकि जब कंपास से हम कोई भी बनाएंगे ना, ऐसे आर्क लगाएंगे तो कंपास ये रेडियस लेके बनाएंगे ए सी रेडियस, तो ए सी रहेगी। वैसे लग रहा है ज़्यादा, बट ये ए इक्वल ही है। आप बनाओगे ना उससे आप बिल्कुल सेम, आपको सेम लेंथ की मिलेगी है कंपास और पेंसिल से। तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? √9.3। और ये नंबर लाइन पे हमने इसको दिखा दिया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे। रैशनलाइज, क्वेश्चन नंबर 5। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है ये, आप इन एनसीईआरटी बुक से कंपेयर कर सकते हो। ये 1/√7। तो क्या करते हैं, नीचे रूट में ना इसी का रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो सेम नंबर है रूट में, तो उसी से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √7 बन जाए √7 और 7 है दोनों में, रूट में सेम नंबर है, तो एक बार बिना स्क्वायर रूट के आ जाएगा। ये आपका आंसर। सेकेंड, 1/√7 माइनस √6, √7 से ऊपर ऐड कर दो 6√6 और ये। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो कंप्लीट की, तो 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम रह जाता है। a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a² माइनस b²। √7 प्लस √6, 7 माइनस 6, 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो आप दोनों में प्लस लोगे बीच में साइन, तो फिर नीचे क्या बनेगा? a माइनस बी। देखो फॉर्मूला लगा है इसमें फॉर्मूला लगा आपका, जो यहाँ नीचे यहाँ फॉर्मूला क्या लगा है? a प्लस बी। जैसे यहाँ पे है ना, a माइनस लिख लो पहले, प्लस लिख लो, एक ही बात है। a प्लस बी, तो ये क्या होता है? a² माइनस बी के इक्वल होता है। इसका यूज कर दिया। ठीक है, इसकी जगह ये है, इसको फिर ये अप्लाई कर दिया नीचे। और सेम है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्क्वायर रूट आपका 1/2 होता है और 2 से कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस दिया गया होता तो माइनस ले लेते, जैसे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में गिवन है। अब देखिए थर्ड में क्या करना है। √5 प्लस √2। अब क्या करना है इसमें?
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर √5 a स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। तो इसमें वही फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2। 5 में से 2 जाएगा, क्या जाएगा 3, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना इससे। या लिख लो आप, एक बार लिखना चाहो तो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ भी एक स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, बाय में 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक पार्ट हो रहा है लास्ट, ये भी कर रहा है, देखते हैं आपको। इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट में 1/√7 माइनस 2, तो क्या करेंगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, तो √7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही लगाया ना इसमें भी, a प्लस बी a माइनस बी, या आगे पीछे हो सकते हैं जैसे यहाँ है, कोई फर्क नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 7। 2 देखिए यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, ये रिमेंबर, ये याद रखना। पीछे जो दो सम किए हैं सेकंड और थर्ड पार्ट, उन दोनों में स्क्वायर रूट था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी, 1.5 एक्सरसाइज है, इसी के साथ हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।